तीनों पार्टी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं कि अकेले दम पे हम लोकसभा की एक भी सीट जीत सके। महाविकास आघाड़ी के दो संजय आपस में भिड़ गए हैं। बयानबाजी कर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। शुरुआत शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से हुई। संजय राउत ने बयान दिया कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जवाब में संजय निरुपम ने उन्हें अपने दम पर एक सीट चुनकर लाने की चुनौती दे डाली। तीनों पार्टी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं कि अकेले दम पे हम लोकसभा की एक भी सीट जीत सके। जो कह रहे हैं कि मुंबई में हम सबसे मजबूत पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र मध्ये सर्वात मोठा पक्ष, सबसे बड़ी पार्टी मैं हूं, उनको चुनौती है मेरी। एक बार फिर से दे रहा हूं कि एक भी लोकसभा की सीट मुंबई या मुंबई से बाहर अकेले दम पे नहीं चुन के आ सकते। उनको कांग्रेस की मदद चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस की मदद चाहिए, और हमको भी शिवसेना की मदद चाहिए। कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी एक्स पर ट्वीट कर राउत के बयान पर ऐतराज जताया। इसका परिणाम यह हुआ कि संजय राउत ने शुक्रवार को जिस निरुपम को गली का नेता और कांग्रेस को महाराष्ट्र में जीरो बताया था, एक दिन बाद शनिवार को संजय राउत ने कांग्रेस को जीरो बताने से इनकार करते हुए अपनी बात कुछ यूं रखी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को जीरो से शुरू करना। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है। मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा। मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है। आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी थे। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है। संजय राउत के इस बयान का संजय निरुपम ने स्वागत किया, लेकिन ये आरोप भी लगाया कि राउत के ऐसे ही बयानों की वजह से बीजेपी शिवसेना में फूट पड़ी थी। रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आपको शौक चल रहा है, वो शौक पालिए, लेकिन कांग्रेस को गाली देने के लिए नहीं, कांग्रेस को नसीहत देने के लिए नहीं, कांग्रेस को के खिलाफ बोलने के लिए नहीं। न तो सामना का दुरुपयोग होना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ, और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए। सामना में लिख लिख करके उन्हें शिवसेना और बीजेपी का झगड़ा कराया, उसके बाद शिवसेना की क्या दुर्गति हुई सामने दिख रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी 3 पार्टियां। सीटों का बंटवारा दिल्ली में होना है, लेकिन बयानबाजी मुंबई में शुरू है। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस तो बना लिया, लेकिन जब बात सीटों के बंटवारे की होती है तो अलग अलग पार्टियों के नेता आपस में ही बयानबाजी कर एक दूसरे की जड़ खोदने लगते हैं। जाहिर है इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। मुंबई से कैमरामैन संदेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।